हम आपको पतंग कैसे उड़ाएं और इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं। पतंग उड़ाने के लिए हमें एक पतंग, एक लटई और धागा चाहिए। इसके अलावा हमें पतंग को नथने के लिए यानी पतंग में धागा पिरोने के लिए एक सुई, कैंची और सेलो टेप चाहिए। पतंग को नथने के लिए पतंग की लंबाई का 4 गुना लंबा धागा लें, फिर उसे दोहरा कर लें और सुई में पिरो लें। हम सुई से बांस की कमानी के पास अगल बगल 2 छेद करेंगे ताकि धागा बांधने पर बांस के दोनों कमानी धागे से अच्छी तरह से बंध जाए। इसके बाद हम पतंग की आधी लंबाई से थोड़ी अधिक दूरी पर बांस की कमानी के दोनों किनारों पर 2 छेद करेंगे ताकि बांस की कमानी अच्छी तरह से बंध जाए। इसके बाद हम सुई की सहायता से कमानी के आर पार धागा को पार करके इसके दोनों छोर को अच्छी तरह से बांध देंगे। धागा बांधने के पूर्व हम अंगुली की सहायता से धागा को बराबर कर लेंगे ताकि धागा छोटा बड़ा ना हो। इसके बाद हम सुई की सहायता से कमानी के आर पार धागा को पार करके इसके दोनों छोर को अच्छी तरह से बांध देंगे। धागा बांधने के पूर्व हम अंगुली की सहायता से धागा को बराबर कर लेंगे ताकि धागा छोटा बड़ा ना हो। दोनों छोर पर धागा अच्छी तरह से बांध लेने के बाद धागा के बीचों बीच अंगुली डालकर यह सुनिश्चित कर लें कि पतंग सीधा है। इसके बाद हम थोड़ी दूर पर अच्छी तरह से गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद पतंग के संतुलन यानी बैलेंस को जांच लें। अगर पतंग आगे या पीछे की ओर झुकता है या धागा दोनों छोर पर कम ज्यादा है तो ज्यादा छोर वाले हिस्से पर धागा में गांठ बांध दें। गांठ तब तक बांधें जब तक पतंग का संतुलन दोनों ओर बराबर नहीं हो जाए। इसके बाद हम लटई में धागा को लपेटेंगे। धागा लपेटने के लिए धागे के एक छोर को लटई में बांध दें और धागे के रील को किसी पेन में घुसाकर किसी को पकड़ा दें। इसके बाद आप लटई में धागा लपेट लें। पतंग के लिए मांझे वाला धागा, प्लास्टिक धागा, सूती धागा और रेशमी धागा मिलता है। बच्चों के लिए पतंग उड़ाने के लिए सूती धागा या रेशमी धागा सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे हाथ वगैरह कटने का डर नहीं रहता है। सूती धागा उलझने पर सुलझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जबकि रेशमी धागे के उलझने पर सुलझाना आसान होता है। लटई में धागे की रील से पूरा धागा लपेट लेने के बाद धागे के छोर को पतंग के नत्थी वाले धागे में डालकर गांठ बांध दें।
इसमें 2 या 3 गांठ बांधनी चाहिए ताकि पतंग उड़ाने के दौरान पतंग धागे से निकल ना जाए। अब हम पतंग में पूंछ लगाएंगे। पतंग की पूंछ को पुछल्ली कहा जाता है। पुछल्ली लगाने के लिए हम कोई भी रद्दी कागज या पुराना अखबार लेंगे। उसे कैंची की सहायता से 1 या 1.5 इंच की चौड़ाई में काट लेंगे। कागज काटने के बाद हम उसे गोंद से या फेविकोल की मदद से चिपकाकर 3 या 4 फीट लंबा कर लेंगे। कागज को एक दूसरे पर चिपकाने के लिए फेविकोल का उपयोग अच्छा रहता है क्योंकि यह तुरंत सूख जाता है। पुछल्ली का कागज बचने पर हम उसे दूसरे पतंग में इस्तेमाल कर लेंगे। पतंग में पुछल्ली लगाने का फायदा यह होता है कि आसमान में पतंग का संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है और पतंग आसानी से आसमान में उड़ते रहती है। हमें केवल लटई से धागे को ढील देनी पड़ती है या लपेटना पड़ता है। पतंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य आकार का, इसका मूल्य 5 से 7 रुपया। दूसरा मध्यम आकार का, इसका मूल्य 10 रुपया। और बड़े आकार का, इसका मूल्य 15 रुपया होता है। साधारण लटई 50 से 80 रुपया, सूती धागा 5 से 10 रुपया प्रति रील और रेशमी धागा 10 से 15 रुपया प्रति रील मूल्य पर मिलता है। अलग अलग जगहों पर मूल्य में फर्क हो सकता है। आप अपनी पसंद का पतंग और लटई ले सकते हैं।
अब हमारा पतंग तैयार है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए मैदान में आ गए हैं। एक बच्चा पतंग को पकड़ा हुआ है और एक बच्चा लटई को हाथ में लिया हुआ है। एक बच्चे ने पतंग को थोड़ा सा हवा में फेंका और दूसरे बच्चे ने लटई में धागे को थोड़ा लपेटा, फिर ढील दिया। फिर लपेटा और ढील दिया। तब पतंग हवा में लहराने लगा। इसी प्रक्रिया से पतंग हवा में ऊपर और ऊपर उठता जा रहा है। बच्चे ने लटई में पूरी ढील दी और पतंग हवा में ऊपर उठता चला गया। मालूम होता है कि बच्चा एक रील धागे से अधिक पर पतंग को उड़ा रहा है। बच्चे को पतंग उड़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। वह अकेला ही बिना किसी परेशानी के पतंग को उड़ा रहा है। उछलने वाले पतंग को छोटे बच्चे या बड़े बच्चे दोनों उड़ा सकते हैं। अगर बच्चों के माता पिता को भी पतंग उड़ाने का शौक है तो वे भी बच्चों के साथ पतंग उड़ा सकते हैं। अभी आप जिन बच्चों को देख रहे हैं वे बड़े आकार का पतंग उड़ा रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।